हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगी, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। सो गाइस, ये एफ कैसा लग रहा है आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन बना रहता है। एंड एक बड़ी चीज़ ये है कि मुझे यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद मैं एफ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको भी मेरी कहानियाँ पसंद आए। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हमने देखा था हमारा ईबो, जो कि अपनी बालकनी में जो बेडशीट है उसको बांध करके नीचे उतर रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वो नीचे गिरने वाला था और उसने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी, बहुत टाइटली। ऐसा लग रहा था उसे कि बस वो गिरने ही वाला है, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो नीचे नहीं गिरा। उसे हैरानी हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने के बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया क्योंकि एक ग्रीन कलर की लाइट ने उसे चारों तरफ से घेरा हुआ था और बहुत ही आराम से ज़मीन पर उतार दिया था। ज़मीन पर उतरने के बाद उसने देखा एक इंसान जो सामने उसके खड़ा था। उसके सामने उस इंसान को देखने के बाद ना ईबो की पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वो कांप रहा था अपनी जगह पर खड़े खड़े। हालांकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी है, साथ में ड्रैगन भी है, बट अभी वो दुश्मनों के नगर में है, कांपना तो बनता है। और सामने वाला इंसान उसे एक एक उंगली में धराशायी कर सकता है। एक उंगली के असर से वो उसकी जान ले सकता है। बस एक बार एक शब्द बोलने की देर है, मौत, और उसे मिल जाएगी क्योंकि सामने वहाँ का किंग खड़ा है, किंग शाहजहान, जो कि एक टक ईबो को देख रहा है। लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन है और कुछ भी नहीं। ईबो उसे देख सकता है कि ये इंसान अब अपने उन रोब्स में नहीं है जो इसने शाम के टाइम पे देखे थे। ये अपने अलग तरह के कपड़ों में है। इसका हुलिया बहुत साधारण है, बहुत ज़्यादा साधारण है, फिर भी दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। कोई भी ओमेगा इसके ऊपर लट्टू हो जाए। हालांकि उसने खुद के ही विचारों पर खुद को चमेट लगाई अपने मन में ही कि वो क्या क्या बकवास सोच रहा है, क्योंकि ये एक अल्फ़ा है और वो खुद भी एक अल्फ़ा है। और दूसरी बात, ये यहाँ का किंग है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, ये उसका दुश्मन है, फिनिक्स है ये। उसे जिंदा वैसे ही नहीं छोड़ेगा, क्या क्या बकवास सोचता रहता है। उसके इन ख्यालों की रेलगाड़ी पर रोक लगाई किसी की एक आवाज़ ने, मेरा पीछा करो। ईबो ने बस इतना सुना और वो इंसान जो उसके सामने था, मतलब किंग शाहजहान, वो पीछे मुड़ा और चलने लगा। ईबो को 2 पल लगे समझने में कि किंग ने कहा क्या है उससे। फिर उसे समझ आया, किंग चाहते हैं कि ईबो उनके पीछे जाए। तो क्या वो मना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। वो उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसे डर लग रहा था कि पक्का अब तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछेंगे और बस फिर क्या, उसका बेड़ा गर्क। वो झूठ बोल नहीं सकता फिनिक्स के सामने। फिनिक्स उसकी सच्चाई आंखों में देखकर भाप लेगा। फिलहाल तो वो बस चलता जा रहा था और वो डरा हुआ था। उसकी बॉडी अभी भी काँप रही थी और उसे पसीना भी आ रहा था। वो चलता ही जा रहा था। काफ़ी लंबे समय तक चलने के बाद भी उसकी मंजिल ही नहीं मिल रही थी, क्योंकि आगे वाला इंसान चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। ईबो उसके पीछे चल रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस इंसान के चारों तरफ कई सारे गार्ड्स थे जो अब ईबो के पीछे भी चल रहे थे। ईबो को डर भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो एक कैदी है, सामने जेलर चल रहा है और वो बीच में एक मुजरिम की तरह चल रहा है और आसपास सिपाही हैं। ऐसा उसे फील हो रहा था अंदर से। फिर भी वो चलता जा रहा था और एक समय के बाद सब लोग रुक गए, क्योंकि सामने वाला इंसान भी रुक गया था। एक बहुत काला सा महल है, बहुत डार्क महल था वहाँ, दिखने में काफ़ी सुंदर, क्योंकि वो महल भी लालटेन से भरा हुआ था। हर एक कमरे में ऐसा लगता है कि लालटेन जल रही थी, इसलिए तो वो महल रात में भी इतना सुंदर दिख रहा था, बहुत सुंदर। ईबो बस मेस्मराइज था। अभी 2 पल पहले क्या हुआ वो सब कुछ भूल गया था। उस महल की सुंदरता में खो गया था। तभी उसे किसी सिपाही ने कहा, आप भी अंदर जाइए। ईबो अब अपने होश में आया। उसने देखा कि किंग अंदर जा रहे हैं, तो वो भी अंदर गया। लेकिन उसने नोटिस किया कि कोई भी सिपाही, एक भी सिपाही अंदर नहीं आया है। बस ईबो अंदर गया है और किंग शाहजहान अंदर गए हैं। किंग भी चल रहे थे, ईबो उनके पीछे चल रहा था। और एक जगह आने के बाद, मतलब एक कमरे के बाहर आने के बाद, प्रिंस, मतलब जो किंग है ना, उन्होंने नॉक किया और ईबो बहुत हैरान था कि किंग को भी परमिशन लेनी होती है किसी से के कमरे में जाने के लिए। अंदर से एक बूढ़ी सी आवाज़ आई, जो एक बूढ़ी औरत की लग रही थी। उसने कहा, अंदर आइए। उसकी आवाज़ बहुत बहुत लो थी, लेकिन उन्हें सुनाई दे रही थी। किंग ने दरवाज़ा खोला, शाहजहान अंदर गया, उसके पीछे पीछे ईबो भी अंदर गया। सामने एक लेडी थी। किंग ने उन्हें बो किया। अब किंग ने बो किया है तो फिर ईबो को तो बो करना ही पड़ेगा। उसने 90 डिग्री झुककर बो किया। उस लेडी ने ईबो को नोटिस नहीं किया था
और ना भी करने वाली थी, वो सान की तरफ देख रही थी। उसने कहा, तुम मुझसे लाए हो? सान ने कहा, ये है। उसने ईबो की तरफ इशारा किया। अब उस लेडी का ध्यान ईबो की तरफ गया। उस लेडी की नज़रों में ना ईबो को एक हैरानी वाला लुक देखने को मिला, सरप्राइज लुक। उस लेडी ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मुझसे भूल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता। तभी किंग ने हंसते हुए कहा, मतलब एक होता है ना कि किसी को टोंट मारने वाली हंसी कसते हुए कहा, तुम्हारा कहना है कि मेरी नज़रें धोखा खा गई हैं? उस लेडी ने कहा, जी नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। उसने अपनी आंखें झुका ली थी। ईबो को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। ईबो कभी उस लेडी की तरफ देख रहा था तो कभी किंग की तरफ। अचानक से उस लेडी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको इनकी जांच करनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको इनकी जांच करनी चाहिए एक बार। किंग ने कहा, जांच होगी, सुबह होगी, ज़रूर होगी। बस उसने इतना कहा और फिर ईबो की तरफ मुड़ा और आंखों में इशारा किया कि उसके पीछे आए। ईबो भी उसके पीछे पीछे फिर से चलने लगा। जो किंग थे वो बाहर आए उस महल के और कुछ सर्वेंट्स को कुछ इशारा किया अपने हाथों से, जैसे कि होता है ना कि जाने वाला इशारा, वैसे। तो कुछ सर्वेंट्स जो वहाँ पर खड़े थे, कुछ गार्ड्स, वो ईबो के पास गए। उन्होंने कहा, मास्टर हमारे साथ चलिए। ईबो हैरान था, मास्टर? लेकिन कुछ टाइम पहले तो यही सर्वेंट्स उससे मानना अच्छे से बात कर रहे थे, लेकिन मास्टर नहीं बोल रहे थे। अब मास्टर क्यों बोल रहे हैं? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी वो उन सर्वेंट के साथ चल रहा था। इस बार वो सर्वेंट्स उसे ले जा रहे थे। सर्वेंट्स तो आगे चल रहे थे। कुछ देर बाद सर्वेंट्स ने नोटिस किया कि ईबो उनके पीछे नहीं है। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो वो वापस चलने लगे और एक पॉइंट पर आकर उन्होंने देखा कि ईबो बेहोश नीचे पड़ा है। सारे सर्वेंट्स पैनिक कर उठे। उन्हें इतना डर लग रहा था जैसे कि उनकी जान ही जाने वाली हो। तुरंत ही मतलब पूरे के पूरे क्लान में हंगामा मच गया कि ईबो बेहोश हो गया है। और ये बात सान के कानों तक न पहुँचे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ईबो जो बेहोश हो चुका था। अगली बार जब ईबो ने आंखें खोली तो वो एक बेड पर था, बहुत ही मुलायम बेड, इतना मुलायम कि बस एक बार कोई इस पर बैठ जाए तो बस सोने का मन करे। ईबो उस बेड पर उठ कर के बैठ गया। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा। ये कमरा वो तो नहीं है जो उसे दिया गया था। ये कमरा तो बहुत अलग है, बहुत अलग। लेकिन इस कमरे में बिल्कुल वही वाली वाइब्स आ रही हैं जो उसे किंग के महल में आई थी, कोल्ड वाइब्स। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि वो है कहाँ। तभी उसे किसी के आने की आहट होती है, किसी के कदमों की आहट। ईबो ने उस तरफ देखा, उसे देखे किसी के पैर। उन पैरों को देखकर ही वो समझ गया था कि वो कहाँ है। वो फिर से कांपने लगा क्योंकि सामने किंग खड़े थे। ईबो तो खुद पर हैरान था कि वो इतना कैसे डर सकता है। वो तो लोगों को डराने वालों में से है, वो खुद डर रहा है, वो भी सिर्फ एक अल्फा से। फिर उसके दिमाग में आया, सिर्फ एक अल्फा नहीं, एक फीनिक्स और एक किंग, वो दोनों है। फिर उसने खुद के मन को क्लियर किया और खुद से कहा कि वो नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। किंग है तो क्या हुआ, वो किंग से भी नहीं डरता। उसने खुद से ये कहा। तभी उसे एक आवाज़ आई, कैसे हो? ईबो ने बस कहा, मैं ठीक हूँ। सामने वाले इंसान ने बस कहा। उस इंसान ने कुछ नहीं कहा, वो बाहर चला गया। और कुछ टाइम बाद ईबो को लगा कि उसे भी रूम से बाहर जाना चाहिए। लेकिन ये है किसका कमरा जिसमें वो इतनी देर से बैठा है और किंग खुद उसे देखने के लिए आए? कितनी अजीब बात है। यहाँ तो कोई सर्वेंट्स भी नहीं दिख रहा है। फिर भी ईबो उस कमरे से बाहर आया और बाहर आकर उसने जो देखा ना, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि पूरा महल रोशनी में जगमगा रहा था। सुबह हो चुकी थी, धूप निकल चुकी थी, पर उसे ही नहीं पता था। कमरे में धूप नहीं आ रही थी तो उसे पता नहीं था सुबह हो गई है। उसने बाहर निकल के चारों तरफ देखा कि शायद दोपहर हो गई है। और पूरा महल जो कल तक उसने देखा था, मतलब पूरा महल तो नहीं देखा, लेकिन जितना उसने देखा था ना, ये महल एकदम अलग था। और ये महल अब बिल्कुल अलग दिख रहा है क्योंकि ये महल सजाया जा रहा है लाल कर्टेन से। और इस महल को ना बिल्कुल ऐसे सजाया जा रहा है जैसे वेडिंग के लिए सजाया जाता है। ईबो तो बेचारा कंफ्यूज था। फिर भी उसने सोचा कि किंग को शादी करनी, किसी को शादी करनी है, करता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। वो उन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आया। उसने नीचे आके देखा कि किंग वहीं बैठा हुआ है एंड उसके आसपास कई सारे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें वो नहीं जानता है। कुछ लोगों को तो वो जानता है, जिनमें से एक यानली है, एक चैंग है, एक उन दोनों की मदर फादर है, लेकिन बाकी लोगों को वो बिल्कुल नहीं जानता। ईबो की नज़र एक लेडी पर गई और बस वहीं ठहर गई।
उस औरत को देखकर ना ईबो को अलग सा ही एहसास हो रहा था अपने दिल में, एक अलग सा पेन महसूस हो रहा था। फिर भी उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, वो नीचे गया। वहाँ पर कई लोग थे। एक लेडी जो कि किंग के पास गई, उसने कहा, किंग के माथे पर हाथ फेरा और कहा, तो क्या तुम सच कह रहे हो? क्या ये वही है? किंग ने कहा, ये वही है। फिर उस लेडी ने कहा, लेकिन हमने तो सुना था कि तुम्हारा मेट एक, उस इंसान ने, मतलब किंग ने बीच में टोक से कहा, नहीं, मेरा मेट कभी भी एक ड्रैगन नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। अगर हुआ तो मैं उसे अपनी जान से मार दूंगा, मार्क करने से पहले ही मैं उसे जान से मार दूंगा, पर मेरा मेट कभी भी एक ड्रैगन नहीं हो सकता। ऐसा बोलकर वो अपनी जगह से उठे और वहाँ से चले गए। बेचारा ईबो, अब उसे थोड़ा कुछ समझ आ रहा था। वो इतना पागल नहीं है, इतना बुद्धू नहीं है। उसे समझ आया कि कल जब उसने पहली बार किंग की आंखों में देखा था, तो किंग की आंखों में वो अलग सा एहसास क्या था, मतलब, लेकिन वो तो एक अल्फा है, वो खुद एक अल्फा है, किंग एक खुद एक अल्फा है, तो कैसा कैसे हो सकता है? उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। दूसरी चीज़ उसे याद आई कि वो जब वहाँ से कूद गया था उस बालकनी से, तब भी किंग ने उसे देख लिया था और कुछ भी नहीं कहा था। वो उसे कहीं लेके गए थे। उस औरत ने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, वो मंजूर ही नहीं कर सकती, उसे टेस्ट लेना चाहिए, जांच की। जैसे ही उसे याद आया ना, तो मतलब उसे समझ आया कि अब किंग उसकी जांच करेंगे कि वो एक ड्रैगन है या नहीं। लेकिन सच में वो एक ड्रैगन है। हालांकि उसे भी पता है कि उसका मेट एक ड्रैगन होगा, लेकिन उसका मेट तो एक ड्रैगन है ना। ईबो को पता है, ईबो को बचपन में ही बता दिया गया था किसी एक लेडी ने, जो कि भविष्यवाणी करती हैं या सोलमेट बताती हैं, सोलमेट कौन किसका क्या होगा। उन्होंने बताया था ईबो के बारे में कि ईबो का सोलमेट एक ड्रैगन होगा, एक वाइट ड्रैगन। लेकिन ईबो को पता नहीं था कि ये क्या बकवास हो रहा है उसके सामने। खैर, उसने अपने ख्याली पुलावों को दूर किया कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, वो गलत सोच रहा है। किंग है वो, किंग, और वो एक रॉक कल्टीवेटर है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिलहाल के लिए वो एक रॉक कल्टीवेटर है। उसने अपने दिमाग में जितने भी खिचड़ी पकड़ी थी सबको साइड किया और वो बस यानली के पास गया। उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उस लड़की ने भी कहा, गुड मॉर्निंग गगा, आपने नाश्ता किया? ईबो ने कहा, नहीं। उस लड़की ने कहा, ठीक है, तो चलिए मैं आपको नाश्ता करवाती हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे आगे चलने लगी। ईबो उसके पीछे पीछे चलने लगा। एक बहुत बड़े डाइनिंग एरिया में आने के बाद उसने देखा कि ये डाइनिंग एरिया पिछले दिन वाले डाइनिंग एरिया से 10 गुना बड़ा है। और इसकी टेबल, बाप रे, इसमें ना मतलब कि 500-600 लोग बैठ करके खाना खा सकते हैं, इतनी बड़ी टेबल। इसका क्या करते हैं किंग? वो ना सच में बहुत 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 कंफ्यूज था। उसे समझ आ रहा था ये महल वही है जिसमें वो कल आया था। बस पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही है। फिर भी वो वहीं टेबल पर बैठ गया और यानली ने उसे खाना सर्व किया। वो तो हैरान था इस बात से कि किंग की बहन खुद उसे सर्व कर रही है। उसने कहा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप भी बैठिए, आप भी खाइए। यानली ने कहा, नहीं नहीं, मैंने खा लिया है, हम सब ने नाश्ता कर लिया है, ये नाश्ते का समय ही नहीं है, वो तो निकल गया है। आप आज जल्दी नहीं उठे हैं, आप बहुत देर से उठे हैं, शायद इसलिए आपको ऐसा लगा। ईबो ने फिर कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना ब्रेकफास्ट किया और वो वहीं वापस आ गया, उसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, जहाँ से किंग कुछ देर पहले उठ के चला गया था। ईबो भी वहाँ गया। एक लेडी ने उससे इशारा किया उसके पास आके बैठने के लिए, तो ईबो वहीं जाके बैठ गया। उस लेडी ने ईबो को अच्छे से देखा और कहा, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नाम क्या है? ईबो ने कहा, ईबो। उस लेडी ने कहा, बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा, बहुत प्यारा नाम है। ईबो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, तो उसने उस लेडी की तरफ देखा और कहा, ये महल को सजाया जा रहा है। उस लेडी ने कहा, तुम्हें नहीं पता? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया? ईबो ने कहा, नहीं। उस लेडी ने एक बार सबकी तरफ देखा, फिर एक बार ईबो की तरफ, देन उसने कहा, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम हमारे किंग के मेट हो? ईबो अपनी जगह पे फ्रोज खड़ा था। उसे पहले अंदाज़ा लग गया था कि ऐसे कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब तो वो सच में ऐसा मन कर रहा है कि वो गड्ढा खोदे उसमें डूब जाए। वो ये क्या हो रहा है उसके साथ में? उसे कुछ समझ नहीं आया, उसका पूरा माइंड ब्लैंक हो गया था। अगेन वो अपनी जगह पे बैठा ही रहा। कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। उस लेडी ने कई बार उसे पुकारा, पर ईबो तो सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि ये झटका है। उसका दुश्मन नहीं, और वो फीनिक्स है। ईबो को अच्छे से पता है कि उसका मेट एक ड्रैगन होगा। नहीं, उसका मेट एक ड्रैगन है। जान उसका मेट नहीं हो सकता। कोई गलतफहमी हुई है, कोई बहुत बड़ी गलतफहमी, या फिर कोई साजिश, उसके खिलाफ फिर से कोई साजिश रखी जा रही है। शायद ये लोग शायद किंग उससे शादी करेगा और फिर
उसके क्लैन में ना लेटर भेजेगा कि उसने किंग से शादी उसने ना सेकंड प्रिंस से शादी कर ली है और वो ड्रैगन किंगडम को अपने हाथ में ले लेगा। ईबो यही सोच रहा था, तो उसने तुरंत कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे हैरानी में कि ये लड़का मना कर रहा है किंग का मेट बनने से। तो सबने पूछा कि क्या हुआ है, तुम किंग का मेट क्यों नहीं बनना चाहते? ईबो ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी का मेट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मेरी किस्मत जांचने वाले ने खुद कहा था कि मेरा कोई मेट नहीं है, और अगर होगा भी तो वो खुद ब खुद मुझसे शादी करते ही मर जाएगा। तो नहीं, मेरा कोई मेट नहीं है। अब सब लोग ईबो की तरफ देख रहे थे कि ये भविष्यवाणी तो उन्होंने सुनी नहीं कि अगर ईबो का मेट उससे शादी करेगा तो वो शादी करते ही मर जाएगा। सब लोग अपनी जगह पर उदास बैठ गए थे। सब लोग जैसे जितनी खुशी अब तक उसे दिख रही थी ना ईबो को सब कुछ पे, वो सब गायब हो गई थी, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तभी चैंग अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने कहा मेरे साथ चलो। उसने ऐसा ईबो से कहा। ईबो ने भी कुछ नहीं कहा, वो चैंग के पीछे पीछे चलने लगा। बाकी सब जो वहीं बैठे हुए थे, यानी तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी अपने भाई के लिए, अपने गगा के लिए, कि उसका गगा को पहली बार तो मेट मिला था और देखो वो भी क्या बुरी किस्मत निकली उनकी। कितना ख़राब बात है। फिर भी वो चलते जा रहे थे। चैंग एक जगह पर जाकर रुका। उसने कहा अनाउंसमेंट करो कुछ गार्ड्स को। गार्ड्स ने थोड़ी सी अनाउंसमेंट की। देन ईबो और चैंग अंदर गए और ईबो देख सकता था कि ये राज दरबार है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला चैंग उसे राज दरबार में क्यों लेके आया है। फिर भी ईबो ने कुछ नहीं कहा। चैंग उसे वहीं बीचों बीच खड़ा करके एकदम साइड हो गया। किंग एक बार चैंग की तरफ देख रहे थे तो कभी एक बार ईबो की तरफ। चैंग ने कहा महाराज माफ़ कीजिएगा अचानक से आने के लिए। ऐसा कहकर उसने वो किया 90 डिग्री। इंसान ने भी कहा क्या बात है। चैंग ने कहा ये इंसान फिर चैंग ने खुद एक लंबी ब्रेक ली, क्योंकि उसे पता है वो ऐसे अटक अटक के बात नहीं कर सकता, उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करनी होंगी क्योंकि किंग को यही पसंद है। तो चैंग ने कहा इसने कहा कि इसका कोई मेट नहीं है और इसकी फॉर्चून टेलर ने कहा था कि अगर इसका कोई मेट हुआ भी तो इससे शादी करते ही मर जाएगा। सन्नाटा, बहुत बहुत चुभने वाला सन्नाटा पूरे हॉल में फैल गया था। अब तक जो सब लोग खुश हो रहे थे कि उनके किंग को उनका मेट मिल गया है, भले एक अल्फा ही क्यों ना हो, वो इस बात से मैटर नहीं करता, मेट तो मेट होता है। लेकिन अब सब लोग बिल्कुल खामोश थे और जान जो अपनी जगह पे बैठा हुआ था उसने कोई हरकत नहीं की। उसने कहा और कुछ। और चैंग बिल्कुल हैरानी में अपने भाई की तरफ देख रहा था। ईबो खुद भी शॉकिंगली जान की तरफ देख रहा था कि ये क्या हुआ, क्या किंग को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी जान चली जाएगी। किंग ने कहा और कोई मुद्दा। उसने बस ऐसा कर दिया था कि ईबो वाला मुद्दा ख़त्म, अब उसके ऊपर बात नहीं होगी। और खैर क्या था, चैंग ईबो को लेके वापस चला गया। महल में आने के बाद उसने सब कुछ बताया कि उसने किंग को जाके बताया था, आज दरबार में अनाउंस किया, लेकिन किंग ने जैसे सीरियसली नहीं लिया, हल्के में ले लिया उन्होंने। तो वहीं एक लेडी बैठी थी जिसे देख करके ईबो को अपने दिल में एक पेन महसूस हो रहा था। उस लेडी ने कहा मैं उसे समझाऊंगी, ऐसा नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। वैसे भी वो इतने सालों तक अकेला रहा है तो और भी अकेला रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हम और कुछ नहीं होने देंगे। ईबो इस बात से तो तसल्ली महसूस हो रही थी कि फैमिली वाले इंसान को उससे शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि मेट मतलब शादी। उस ईबो को तो यही लगा था, क्योंकि जिस तरह से सब लोग उसे ट्रीट कर रहे थे ना और महल को सजाया जा रहा था, क्लान में खुशियाँ मनाई जा रही थी, उसे यही लग रहा था। फ़िलहाल वो बहुत थक गया था ये सब कुछ झेलते झेलते, तो बस लंच का टाइम भी हो गया था। उसने सब लोगों के साथ में लंच किया, फिर अपने रूम में गया और बस बेड पे लेटते ही सो गया, क्योंकि मुलायम बेड था, बहुत ज़्यादा मुलायम बेड था। वो उसी रूम में गया था जिस रूम में उसे सुबह रखा गया था। ईवो की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली और उसने सामने देखा, जहाँ पर किंग खड़े थे अपने इनर रूप्स में। वो देख करके एक पल के लिए बिल्कुल भौचक्का हो गया था और उसकी आंखें ना तो बंद हो रही थी और ना वो अपनी जगह से हिल पा रहा था, ना वो अपने चेहरे को घुमा पा रहा था। उसकी आंखें बस अटक गई थी, क्योंकि सामने किंग खड़े थे, वो भी अपने इनर रोब्स में, जो कि नहा कर ही आए होंगे अभी अभी, ऐसा लग रहा था, क्योंकि उनके बालों से पानी टपक रहा था। ईबो बस उन्हें देखते जा रहा था। किंग ने उसकी तरफ एक बार देखा। किंग की आंखें एकदम खाली, जिनमें कुछ भी नहीं है। ईबो वो देख सकता था, पर फिर भी पता नहीं ईबो को क्यों वो आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, पता नहीं क्यों। ये बात तो वो खुद भी नहीं मानना चाहता कि उसे किंग की आंखें अच्छी लगती हैं, क्योंकि किंग उनका दुश्मन है। किंग ने ईबो की तरफ देखा,
और कुछ नहीं कहा। वो बस मुड़े और आईने के सामने गए। उन्होंने अपने बालों को थोड़ा सुखाया और वापस बेड पर आ गए जहाँ ईवो पहले से बैठा हुआ था। किंग ने कहा, डिनर के लिए चलते हैं। ऐसा बोलकर वो निकल गए और ईवो अपनी जगह पर स्टिफ खड़ा रहा, मतलब बैठा रहा कि क्या वो डिनर के लिए जाएगा किंग के साथ। फिलहाल उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो किंग को मना करे, क्योंकि अभी उसे अपनी जान बचानी है और अपने रिलम वापस भी जाना है। उसका भाई उसके लिए चिंता कर रहा होगा। ईवो को अपनी जान की फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसे पता है कि उसका अंकल, उसका ब्रदर, स्पेशली उसका ब्रदर सिर्फ उसके लिए ज़िंदा है, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। अगर ईवो को कुछ भी होता है तो उसका ब्रदर ज़िंदा नहीं रह पाएगा या फिर ज़िंदा लाश बन जाएगा। वो अपने भाई को इस हालत में नहीं छोड़ सकता अकेला, इसलिए ईवो खुद को ज़िंदा रखना चाहता है, खुद को बचाए रखना चाहता है। इसलिए वो अच्छे से रेडी हुआ और नीचे गया सीढ़ियों से उतरते हुए। और अब इस महल में कोई नहीं था। कुछ सर्वेंट्स थे जो बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। एक सुई गिरने की भी आवाज़ वहाँ गूंज सकती थी, इतनी ज़्यादा खामोशी थी। और ईवो को ये खामोशी चुभ रही थी, क्योंकि वो इतनी खामोशी में कभी रहा ही नहीं है। वो चहल पहल के वाले इलाके में रहा है हमेशा से। फिर भी वो डाइनिंग एरिया की तरफ गया जहाँ पर किंग बैठे हुए थे। उनकी प्लेट में खाना सर्व किया हुआ था और उनके बगल में ही एक और जगह पर खाना सर्व किया हुआ था। ईवो को पता है ये उसके लिए ही है, तो वो उनके पास जाके बैठ गया और फिर किंग ने खाना चालू किया। ईवो ने भी खाना चालू किया। ईवो को समझ नहीं आ रहा था किंग उसे अपने साथ बिठाकर खाना खिला रहा है, जबकि उसने बोल दिया है कि अगर उसने शादी की किसी से तो मर जाएगा इंसान। फिर भी ईवो को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान है कैसा। सच में पता नहीं क्या सा इंसान है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल तो बस उसे इतना था कि उसकी जान कैसी बच जाए। तो बस जो उसके बस में है वो सब कुछ वो करेगा ज़िंदा रहने के लिए। उन दोनों का डिनर हो जाने के बाद सर्वेंट्स वहाँ आए। वो वहाँ से सारे डिशेस बर्तन लेकर चले गए। सान अपनी जगह से खड़ा हुआ, ईवो भी खड़ा हुआ। सान ने बस इतना कहा, मेरा पीछा करो। ऐसा बोलकर वो चलने लगा उन्हीं सीढ़ियों की तरफ। ईवो ने उसका पीछा किया। वो दोनों उसी रूम में वापस आ गए थे जिस रूम से ईवो अभी गया था। ईवो की हिम्मत नहीं थी कि वो पूछ ले कि ये किंग का ही रूम है, क्योंकि देखने से लग ही रहा है कि ये किंग का ही रूम हो सकता है। इसमें बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ऐसी ऐसी कारीगरी नक्काशी की चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक राजा के पास हो सकती हैं। वहीं पर किंग खड़े थे। किंग थोड़ी दूर पर चल के गए, अपनी जो अलमारी है उसके पास गए, उसे खोला, उसमें से एक बॉक्स निकाला। वो बॉक्स दिखने में बहुत सुंदर था, सोने का बॉक्स था। इतना सुंदर बॉक्स जिसको बता ही नहीं सकता कोई भी। ईवो ना यहाँ आकर के बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें देख रहा है और हर एक चीज़ पर उसका दिल आ जाता है, उसे ऐसा लगता है। किंग उसके पास गए। किंग ने कहा, बैठो। ईवो वहीं बेड पर बैठ गया। किंग भी उसके पास एक हाथ की दूरी पर बैठ गए। उस बॉक्स को उन्होंने बीच में रखा, ईवो की तरफ किया और कहा, खोलो। ईवो ने उसे बॉक्स को खोला। उसमें एक खंजर था, एक खंजर। ईवो ने उसको हाथ लगाया। वो खंजर कांच का दिख रहा था, क्योंकि उसके आर पार भी सब कुछ दिख सकता था और उसमें भी सब कुछ दिख सकता था। ईवो ने उस खंजर को थोड़ा सा छुआ और फिर अपना हाथ पीछे खींच लिया। किंग ने उस खंजर को अपने हाथ में लिया और ईवो की तरफ बढ़ाया और कहा, लो इसे। ईवो को पता है कि ये क्या है। ये फीनिक्स रेलम का एक नियम है कि जब भी आप आपके मेट से मिलते हो और आप उसे एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आपको एक ऐसा ही कोई वेपन, कोई होता है ना औजार, देना पड़ता है जो कि दुनिया में किसी और के पास मिले ही ना। एक अकेला वेपन होगा वो, उसकी खासियत भी होती है कुछ, और ये तो किंग का वेपन है तो इसकी कुछ ना कुछ बहुत बड़ी खासियत होगी। ये वो समझ रहा था। ये वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, तो उसने कहा, मैं वो। किंग ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ईवो चुप हो गया। किंग समझ रहे थे कि ईवो ये लेना नहीं चाहता, फिर भी किंग ने कहा, अगर तुम्हें जान बचानी है तो इसे ले लो। अब ईवो बेचारा क्या करता, उसे जान तो बचानी है। उसने उस चाकू को अपने हाथ में लिया और उसको देखने लगा कि ये जो औजार है ना, ये बहुत सुंदर है दिखने में। ईवो फिर दोबारा से किंग की तरफ देखने लगा, इस उम्मीद में कि किंग उसे कुछ बताएंगे कि इस औजार का इस्तेमाल क्या है, इससे होता क्या आखिर। किंग को भी समझ आया तो उन्होंने थोड़ा सा बोला, इसकी 3 खासियत हैं। पहली खासियत, अगर किसी को कोई भी कर्ज लगा हो और उस इंसान के दिल पर थोड़ा सा इस चाकू से छेद किया जाए, उसका कर्ज तुरंत टूट जाएगा। दूसरा, इससे किसी भी ड्रैगन को तुरंत मारा जा सकता है। अगर उसके बॉडी में इसे थोड़ा सा भी चुबा दिया जाए, वो वहीं मर जाएगा। तीसरा, अगर कोई ड्रैगन खुद से अपना हाथ को काटे
और अगर वो चाहता है किसी फीनिक्स की जान बचाना, तो बस उसे अपने खून को इस चाकू से काट करके उसके सीने पर लगाना है, वो फीनिक्स ठीक हो जाएगा। हालांकि ये ड्रैगन्स के लिए खतरनाक औजार भी हो सकता है, क्योंकि इससे वो जहर भी बना सकते हैं। ईबू को समझ नहीं आया कि इतना खतरनाक औजार जो कि खुद फीनिक्स की जान ले सकता है, वो उसे क्यों दे रहा है।